कि हक और हुकूक के लिए लड़ने वाले को हमेशा सम्मान दीजिए। जैसे महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के लिए हम लोग आज तक बोलते आए हैं, शहादत मनाते हैं। मुखिया जी उनसे कोई कम थोड़ी थे। उनकी वजह से हमारी कई माँ बहनें सुरक्षित रह गई। उनकी वजह से पूरा बिहार आज एक नया दिशा देख रहा है। उनके न्याय मांगने से नहीं मिलता है तो न्याय छीनने की प्रथा हमारे यहाँ है। कानून और बाकी चीजें बेड़ियां हैं। कानून का काम था ना उनको न्याय दिलाना। कानून असक्षम हुआ तब ना मुखिया जी को आज न्याय दिलाने के लिए हम लोग को उतरना पड़ रहा है। कानून अगर असक्षम था, प्रशासन असक्षम था, तब तो मुखिया जी को हथियार उठाना पड़ा था ना। तो हथियार अगर उठ जाए तो उसका दमन सिर्फ और सिर्फ हथियार से होना चाहिए। माँ बहनों की रक्षा, धर्म रक्षा, आत्मरक्षा और गौ रक्षा के लिए उठाया हुआ हथियार कभी भी अधर्म नहीं कहलाता है। लोगों ने पृथ्वीराज चौहान को भी उनके समय में बहुत कुछ बोला था। आज 100 साल 200 साल के बाद पृथ्वीराज चौहान प्रतीक बन गए। मुखिया जी को भी बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उनको मानने वाले उनको भगवान मानते हैं। और उनके अपराधी को पकड़ने के लिए ही ये जनसैलाब एकत्रित हुआ था हर जिले से, कि अगर नहीं सरकार सुनती है, अगर सरकार नहीं उचित फैसला लेती है, तो पूरा समाज एकजुट होकर और अपना फैसला लेने में योग्य है, सक्षम है। और अगर सरकार से भरोसा उठ गया तो वो खुद से अपना निर्णय ले लेगा। बुजुर्गों में भी जो मुखिया जी के समय के लोग थे, वो भी अपने बलबूते पर अपने तरीके से इस धूप में खुद से मेहनत करके पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। नमस्कार, मेरा नाम सोम कृष्णा है। देखिए, हम अभी बापू सभागार में मौजूद है। यहाँ पे बाबा बरमेश्वर मुखिया का 11वां शहादत दिवस पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। बात करने के लिए मौजूद है अमृतांशु वत्स, युवा नेता है। बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। बहुत। क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? देखिए, आज का कार्यक्रम बाबा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया था और हमको नहीं विश्वास था कि हर जिले से लोग पहुंचेंगे, क्योंकि आज लगन भी उतना ही है। और इस तरीके का जो एक माहौल बना और लोग सिर्फ बाबा के नाम पर आए, न किसी जाति के नाम पर, न किसी धर्म के नाम पर, न किसी राजनीतिक पार्टी के नाम पर, सिर्फ मुखिया जी के नाम पर इतना बड़ा युवा वर्ग एकत्रित हो गया, ये बहुत काबिल तारीफ है। हमने देखा कि बुजुर्गों में भी जो मुखिया जी के समय के लोग थे, वो भी अपने बलबूते पर अपने तरीके से इस धूप में खुद से मेहनत करके पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। क्या लग रहा है, युवा जागरूक हो रहे हैं? जागरूक हो रहे हैं तब तो पहुंच रहे हैं कि बताइए कि अपना बस करके खुद युवा छुट्टी लेकर गुड़गांव से और महाराष्ट्र से और बस करके खुद से आ जा रहे हैं। ये जागरूकता की निशानी है। और हमको लगता है कि मुखिया जी एक बार 90 में जागरूकता लेके आए थे और मुखिया जी का नाम अब की 2023 में जागरूकता लेकर आएगा। तो मुखिया जी के नाम पे इस कार्यक्रम करने से युवाओं के बीच क्या कुछ संदेश जाएगा? संदेश जाएगा कि हक और हुकूक के लिए लड़ने वाले को हमेशा सम्मान दीजिए। जैसे महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के लिए हम लोग आज तक बोलते आए हैं, शहादत मनाते हैं। मुखिया जी उनसे कोई कम थोड़ी थे। उनकी वजह से हमारी कई माँ बहनें सुरक्षित रह गई। उनकी वजह से पूरा बिहार आज एक नया दिशा देख रहा है। उनकी वजह से आज पूरा बिहार एक नया जिंदगी देख रहा है। पलायन रुक गया। मुखिया जी का शहादत तो बनता है, जिसने बिहार के लिए इतना कुछ किया। जो लोग उन्हें अपराधी बोलते हैं, उन्हें क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमने पहले भी कहा कि लोग को बोलने के लिए तो बहुत कुछ है और बोलते रहेंगे। लोगों ने पृथ्वीराज चौहान को भी उनके समय में बहुत कुछ बोला था। आज 100 साल 200 साल के बाद पृथ्वीराज चौहान प्रतीक बन गए। मुखिया जी को भी बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उनको मानने वाले उनको भगवान मानते हैं। तो हर व्यक्ति का दो पहलू होता है। अगर किसी के लिए उसने अच्छाई किया है तो किसी न किसी के लिए तो ऑटोमेटिक बुराई हो ही जाता है। एक का अच्छाई दूसरे का बुराई होगा तो सबको खुश करना पॉसिबल नहीं है। जो जिसे आप फलीभूत हुए हैं या जो आपकी वजह से फलीभूत हुए हैं, वो हमेशा आपको भगवान का दर्जा देते रहे। उन्हें दिवंगत हुए 11 वर्ष हो चुके हैं। उनके जो हत्यारे हैं उन्हें अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। अपराधी अभी भी बाहर घूम रहे हैं और शायद बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपराधी कौन है ये पूरा बिहार लगभग जानता है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, खासकर ये जो राजधानी में प्रोग्राम रखा गया है वो उनके न्याय के लिए ही रखा गया और उनके अपराधी को पकड़ने के लिए ही ये जनसैलाब एकत्रित हुआ था हर जिले से, कि अगर नहीं सरकार सुनती है, अगर सरकार नहीं उचित फैसला लेती है, तो पूरा समाज एकजुट होकर और अपना फैसला लेने में योग्य है, सक्षम है। और अगर सरकार से भरोसा उठ गया तो वो खुद से अपना निर्णय ले लेगा। अपना निर्णय ले लेगा मतलब क्या? का मतलब आप अगर समझदार हैं तो उसके लिए इशारा काफी। कानून से ऊपर जा सकते हैं। उनका संगठन पहले भी उसके लिए जाना गया है। कानून से ऊपर जा सकते हैं। न्याय उनके संगठन का मेन उद्देश्य है। अगर न्याय मांगने से नहीं मिलता है तो न्याय छीनने की प्रथा हमारे यहाँ है। कानून और बाकी चीजें बेड़ियां हैं। कानून का काम था ना उनको न्याय दिलाना। कानून असक्षम हुआ तब ना मुखिया जी को आज न्याय दिलाने के लिए हम लोग को उतरना पड़ रहा है। कानून अगर असक्षम था, प्रशासन असक्षम था, तब तो मुखिया जी को हथियार उठाना पड़ा था ना। तो कानून तो हर समय असक्षम रहा है, उससे ऊपर तो बढ़ना ही पड़ा है लोगों को। अब बढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। आपका समाज 24 और 25 में किस पार्टी का साथ देगा?
हमारा समाज किसी पार्टी के अति नहीं है। हाँ, समाज के कुछ नुमाइंदे हैं जो कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन हमारे समाज को किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन जिस पार्टी को सपोर्ट करेगा, जिस व्यक्ति को सपोर्ट करता है, वो ऑटोमेटिक जीत जाएगा। मुखिया जी के बारे में, उनके पुराने बातों को किस तरह से याद कर रहे हैं? मुखिया जी की पुरानी बातों को याद करके आज एक डॉक्यूमेंट्री हमने पेश करने की कोशिश की थी कि मुखिया जी ने उस वक्त भी कहा कि हथियार अगर उठ जाए तो उसका दमन सिर्फ और सिर्फ हथियार से होना चाहिए। माँ बहनों की रक्षा, धर्म रक्षा, आत्मरक्षा और गौ रक्षा के लिए उठाया हुआ हथियार कभी भी अधर्म नहीं कहलाता है। हम उनकी बातों को आज सबके सामने रख रहे हैं। बहुत धन्यवाद। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।